की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं,
जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ, हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जो हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ, हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं?
तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दे, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दे। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी आने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दे, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दे। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति
अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है,
और क्या सुंदरता है। चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ।
प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है?
चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दे, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दे। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ।
प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है?
चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस, उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ।
प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाए, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाए, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है?
चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है, पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है, पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले, जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ।
प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थरहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती है, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती है, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है?
चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है, पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं, जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही है। इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना, प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं, तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है, अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है। अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं, ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके। आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है, पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों, चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण, किसमें आकर्षण है। भगवान के आकर्षण को छोड़कर नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करें, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है। अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ। प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें निगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। अपने मन को संभालो, यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है, कुछ सुंदर नहीं। चमड़ी की केवल सुंदरता है, और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है? अब बताओ हाल हमारे क्या है, मिलता क्या है? अब आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है, ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। निस्वार्थ प्रेम होना तो बहुत कठिन है, नहीं? तब हमें पता चले जब हम जिससे प्रेम करते हो हमारे सामने हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे, फिर भी हमारा प्रेम सुरक्षित रहे, तो हमारा निस्वार्थ प्रेम है। संसार में निस्वार्थ प्यार होना ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो पहले हमारा चरित्र पवित्र हो। हम कई बार सत्संग में कहते हैं जो अपने चरित्र को महत्व देता है वो अध्यात्मवान बनता है, और जिसने चरित्रहीन हो गया, जो अपने चरित्र को नष्ट कर दिया, वो कुछ नहीं, वो पशु है। पहले हम गंदगी को दूर करें, हमारा भोजन पवित्र हो, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, परोपकार की भावना हो, सब में भगवत भावना हो, तब हमारा भजन बने। और जब भजन बनेगा तभी ज्ञान होगा। बिना भजन के शास्त्र पढ़ लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ध्यान रखना, नहीं तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। अगर हम अपने आप में आ जाए तो आप ढोल बजाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दुनिया की बातें करो, बस इतना समझ में आएगा कि आवाजें आ रही, बस उसका कोई चिंतन नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, हम जहां चाहे अपने चित्त को लगा दें, जहां चाहे अपने चित्त को रोक दें। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त परमात्मा में स्थित हो और संसार की क्रियाएं शरीर से हो रही हो। क्रियाएं संसार की, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में, और शरीर से क्रियाएं हो रही, इससे बड़ा ब्रह्मज्ञानी क्या हो सकता है? अभी हम स्वार्थ की पूजा करते हैं, स्वार्थ का प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, कोई भी संबंध हो, सब में स्वार्थ मिश्रित है। अगर पति नपुंसक हो, विचार करो, पति क्रोधी हो, पति अर्थ रहित हो, प्यार करके दिखाओ।
प्यार उसे कहते हैं जहां किंचन मात्र कोई अपने सुख की चाह नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती, उसे प्यार कहते हैं। और जिसमें अपने सुख की चाह होती, उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं कहते। तो ये बात समझनी, आजकल जो लोग कहते हैं ना प्यार भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल विशुद्ध स्वरूप है, लेकिन तुम प्यार कहां कर रहे हो? तुम तो काम कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, मोह कर रहे हो, राग कर रहे हो, प्रेम कहां कर रहे हो? ये आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे